हम कंपेयर करें जंक फूड और इंडियन फूड को, तो जंक की परिभाषा विदेश से आई। अभी हमारे पास मशीनें हैं, अभी हमारे पास मेड्स हैं, तो अभी हमारे पास काफ़ी बीमारियां हैं। जो प्रोसेस्ड ऑयल होता है, बेसिकली ऑयल जिसमें से भी निकाला जाता है, जिस भी वेजिटेबल या सीड्स में से, उनके स्मोकिंग पॉइंट्स अलग होते हैं। समोसा या बर्गर? समोसा, आई लव एनी टाइम। मैं डॉक्टर बीना बन्ना आपका स्वागत करती हूँ एक और नए एपिसोड में। आज के डेट में आपका और मेरे मन में एक सवाल होता है कि ऐसा क्या बनाऊं खाने में जो कि हेल्दी, न्यूट्रिशन से भरा और टेस्ट में भी अच्छा हो, और ऐसा क्या किया जाए जिससे इंडियन फूड को जंक फूड ना बना दे और जंक फूड को हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरा कैसे बनाया जाए। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर रेखा, जो कि एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो कि पिछले 18 ईयर से एज ए क्लिनिकल एंड इनफर्टिलिटी न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे काम कर रही हैं। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। स्वागत है डॉक्टर रेखा आपका, आप हमारे एक नए एपिसोड में। और जैसे कि पहला ही क्वेश्चन हम देखेंगे तो ये है कि इंडियन फूड और जंक फूड में क्या अंतर है और इसकी डिफिनीशन क्या होगी? ओके, सो डॉक्टर वीना, जंक, अगर हम सिर्फ जंक को अलग करें जंक फूड से, तो जंक की अपने आप में डेफिनेशन होती है वेस्टेज, या जो सामान ऐसे ही पड़ा है जो कोई यूज़ का नहीं है, यूजलेस है। एक्चुअली फूड कभी जंक नहीं होता है, या तो वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स देता है या वो बुरे न्यूट्रिएंट्स देता है। हमें जंक फूड की डेफिनेशन जो है वो वेस्टर्न कल्चर से मिली है। जी बिल्कुल। पहले भारतीय अगर हम संस्कृति में देखें तो जंक फूड कभी यूज़ नहीं होता था ये वर्ड। इंडियन फूड होता था जिसमें अच्छा खाना या बुरा खाना कहा जाता था, या फिर न्यूट्रिशियस या जो ताकत देने वाला, पोषण देने वाला कहा जाता था। अब अगर हम बात करें इंडियन फूड की, तो हमारे इंडिया में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, उसी तरह हर कल्चर का अपना फूड है। हर कल्चर के फूड में बहुत वैरायटी है, सबका गोल न्यूट्रिशन होता है। आप अगर देखो, एक पंजाबी पराठा खाता है तो गेहूं भी हमें अच्छे तत्व देता है, उसमें कुछ सब्जियां स्टफ करता है तो सब्जियां भी हमें फाइबर देती हैं, घी है तो वो भी हमें नरिशमेंट देता है। एक साउथ इंडियन अगर इडली डोसा लेता है तो इडली और या डोसा बनता है दाल चावल के मिक्स से, जो अगेन हमें न्यूट्रिशन देता है। उसके साथ हम लोग नारियल की चटनी खाते हैं, या हरी चटनी खाते हैं, या सांभर खाते हैं, जो प्रोटीन और अच्छे फैट्स देते हैं। उसी तरह अगर आप महाराष्ट्रियन डाइट में देखो तो पूरन पोली बोलो, या भाकरी और आमटी बोलो, मसाला भात बोलो, ये सभी चीज़ें बेसिक फूड के आगे पीछे ही हैं। डिफरेंट 5 फूड ग्रुप्स होते हैं, और इन्हीं फूड ग्रुप्स के इर्द गिर्द सारे कल्चर्स के फूड रिवॉल्व करते हैं। वो डेफिनेटली काफ़ी न्यूट्रिशियस हैं और पोषण देते हैं हमें। जैसे मैंने कहा, जहाँ बात आती है कि अगर हम कंपेयर करें जंक फूड और इंडियन फूड को, तो जंक की परिभाषा विदेश से आई। हम इंडियंस ने बहुत क्रिएटिव होते हैं अपने आप में, हम उस जंक को भी अच्छा बना देते हैं। जंक तब भी बन जाता है जब वो काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, कलर्स, प्रोसेस्ड फूड। अब हम बर्गर को जंक कहते हैं, क्यों? कि बर्गर प्रोसेस ज़्यादा होता है जी। उसमें जो पैटी रहती है वो बनी 15 दिन 1 महीना पहले रहती है, उसको प्रोसेसिंग किया जाता है काफ़ी सॉल्ट में, और फिर फ्रोज़न किया जाता है। उसी तरह फ्राइज़ की बात करें, वो भी फ्रेश नहीं बनाए जाते हैं, काफ़ी दिन के स्टोरेज होते हैं। सेम अप्लाइज विद ब्रेड, मेयोनीज, इन सारी चीज़ों में ये काफ़ी प्रोसेसिंग से जाते हैं, और प्रोसेसिंग के दौरान इनमें काफ़ी ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं, काफ़ी ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए लॉन्ग रन में हार्मफुल हैं। हमारे नॉर्मल सामान्य खाने में वो कभी नहीं पड़ते हैं। हम अगर पहले अचार भी बनाते थे, या अभी भी अचार बनाई जाती है, तो उसमें सिर्फ नमक ऐड किया जाता है, कोई प्रिजर्वेटिव और ऐड नहीं किया जाता है, प्रोसेसिंग नहीं की जाती है, इसीलिए वो हानिकारक नहीं है। जो ये प्रोसेस्ड फूड होता है या बाहर का फूड होता है, वो ज़्यादा प्रोसेसिंग के कारण हमारे लिए हानिकारक होता है। हम घर पे भी बर्गर बना सकते हैं, हाँ, ब्रेड से ही। आप ब्रेड अगर लेकर आ गए ताज़ा मार्केट से, आपने आलू के पैटी अभी बनाई, साथ में आपने केचप लगाई या हरी चटनी लगाई जो आपने घर पे बनाई है, दही लगाई,
आप उसमें काफ़ी मसाले डाल सकते हैं इंडियन, और उसको बेक करके दे सकते हैं। मैं खुद अपने घर पे बनाती हूँ, तो वो जंक नहीं होगी। उसमें आलू के साथ आप काफ़ी सब्जियां भी डाल सकते हैं। तो आलू वैसे तो हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर लोगों के दिमाग में है कि आलू हार्मफुल है, तो उसके साथ आप और सब्जियां डाल सकते हो। तो सब्जियां तो हेल्दी ही हो गई, साथ ही साथ आपने अगर उसमें हरी चटनी लगाई तो वो आपको काफ़ी मिनरल्स देगी, कि धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, जो सारी अच्छी चीज़ें हैं। आप इमली की चटनी डाल सकते हो, इमली भी अच्छी है। अगर आप इमली की चटनी में गुड़ डालते हो तो उसको आयरन भी मिलता है। आप चीज़ के बदले घर का बना पनीर रख सकते हो, या अगर आपको चीज़ घर पे बनाने आता है तो आप घर पे बना सकते हो। आजकल कई ऐसे लोग हैं मार्केट में जिसको आर्टिस्टियन चीज़ मेकर्स कहा जाता है, जो घर पे चीज़ बनाते हैं और सेल करते हैं। वो बिल्कुल प्रोसेस नहीं होता है जी। मार्केट में अमूल या गो चीज़ जो मिलते हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं, बट जो हम इन होम मेकर्स से लेते हैं चीज़, वो बिल्कुल प्रोसेस नहीं होता है। तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, कलर्स या कुछ भी चीज़ें नहीं रहती हैं। तो इस तरह आपका बर्गर हेल्दी भी बन सकता है, बशर्ते आपने घर पे बनाया हो, या फिर कोई फूड ट्रक, कोई भी रेस्टोरेंट आपको ऐसे फ्रेश बना के दे रहा है। तो जंक कोई बुरी चीज़ है जब वो प्रोसेसिंग बहुत हार्मफुल केमिकल से भरी हुई है, लेकिन अगर उसे ही हम अपने इंडियन मॉडिफिकेशन में फ्रेश बनाते हैं, खुद अपने हाथों से अच्छी क्वालिटी के फूड यूज़ करके करते हैं, अच्छी है। जैसे कि आपने बोला कि जंक फूड भी हेल्दी हो सकता है, जिस तरीके से आप प्रोसेस करके बता रही हैं कि ये अगर हम विधि अपनाते हैं तो हम एक जंक फूड को भी हेल्दी फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि अभी समोसा ले, हम फ्राइज़ ले, और बहुत सारे हमारे इंडियन फूड में भी मसालेदार और ऑयली खाना होता है, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा कि हम उसको कैसे देखें एज ए फूड के रूप में? तो जहाँ बात आती है समोसा, वड़ा पाव, भजिया, आलू वड़ी, जो भी फ्राइड आइटम्स हैं, भटूरे, पूरी, तो एक्चुअली क्या था ना, पहले आज से अगर हम 30-40 साल पहले की बात करें तो हमारी लाइफस्टाइल कैसे होती थी कि हम लोग सारा दिन काम करते थे जी। मेज जितनी नहीं होती थी, मशीन जितनी नहीं होती थी, हम सिटिंग जॉब में नहीं होते थे। तो हफ्ते में एक बार अगर हमने फ्राइड खाया तो ठीक है। और दूसरी चीज ये भी होती थी कि तब ना लोग पैसा कमाने में दूसरों की हेल्थ को रिस्क पे नहीं डालते थे। आज चैलेंज क्या आ गया है, अभी कोई भी फ्राइड चीज अगर आप बाहर से खरीद के खाते हो तो जो ऑयल यूज करते हैं, पहली बात तो उस ऑयल की क्वालिटी बहुत खराब होती है, जैसे कि पाम ऑयल्स या बहुत लो क्वालिटी ऑयल्स। सेकेंडली, उसमें वो एक ही ऑयल में बार बार तलते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। इसीलिए पहले वही चीज़ें हार्मफुल नहीं होती थी और अभी हैं। पहले हम लोग, जैसे मैंने कहा कि बहुत वर्क करते थे या हार्ड वर्क होता था, अभी हम लोग 8 से 12 घंटे इन कुर्सियों पे ही बैठे हैं। जी बिल्कुल, चिपक गए हैं। हाँ। अभी हमारे पास मशीनें हैं, अभी हमारे पास मेड्स हैं, तो अभी हमारे पास काफ़ी बीमारियां हैं। इसीलिए खाने में डेफिनेटली कंटेंट में चेंज आया है, बट हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी चेंज आया है। अगर आप समोसा घर पे बनाते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपने जो तेल फ्राइंग के लिए यूज़ किया है वो आप सब्जी में यूज़ कर लो, कुकिंग में, या डिस्कार्ड कर दो, वापस उसमें डीप फ्राइंग मत करो, तो आपको हार्ट डिजीजेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे ये समोसा से हो, वड़ा पाव से हो, भटूरे से हो, पूरी से हो, कोई भी फ्राइड चीज़ की लिमिट, पहले हफ्ते 15 दिन में एक ही बार फ्राइड बनता था। अभी बच्चों की जिद में या हम खुद भी इमोशनली थक जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, हम लोग बार बार फ्राइड खाना चाहते हैं। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो गई है। जी, एक तो कंपोजिशन चेंज हो गई, फिर फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई, इसीलिए हमारे शरीर पे हानि भी बढ़ गई। जैसे एयर फ्रायर, एयर फ्रायर बहुत अच्छी चीज़ है, नो प्रॉब्लम, बट एयर फ्रायर में भी अगर आप हफ्ते में 4 बार फ्राई करके खा रहे हो तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू जस्टिफाई। जी। लेकिन अगर वही आप हफ्ते में या 10 दिन में एक बार एयर फ्रायर में खा रहे हो तो आप अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा और बेहतर कर रहे हो। क्योंकि फ्राई कम हो रहा है, ऑयल कम कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि एयर फ्रायर में भी ऑयल तो लगेगा ही ना, लेकिन अब ये कि ऑयल कंपैरेटिवली कम एब्जॉर्ब होता है बाय समोसा और पूरी। तो आपने अगर हफ्ते में 3 बार भी खाया तो वो थोड़ा 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 करके आपको ज़्यादा ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने 10 दिन में या 15 दिन में एक बार खाया तो कंपैरेटिवली आपको उतना हार्म नहीं होगा।
इसीलिए फ्राइड फूड जंक कभी नहीं कहलाता है, वो अभी जंक की डेफिनेशन में आ गया है। अगेन जैसे आपने फ्राइज़ की बात कही, तो फ्राइज़ एक्चुअली स्टोरेज वाले रहते हैं। हम कई बार घर पे फ्रेश पोटैटो से अगर आपको याद होगा तो हम पहले के ज़माने में आलू के चिप्स बनाते थे, सुखाए जाते थे और फिर तले जाते थे। उसमें उसे बनाने के लिए मम्मी गर्म पानी में नमक डालती थी और उसे बहुत देर आंच पे, धीमी आंच पे पकने देती थी। फिर धूप में सुखा देती थी और कुछ नहीं पड़ता था। लेकिन आज फ्राइज में टेस्ट मेकर्स डाले जाते हैं, फिर उसमें पेरी पेरी मसाला हो गया या प्रिजर्वेटिव्स हो गए, क्योंकि वो फ्राइज जो बनते हैं वो 1-2 महीने के हिसाब से बनते हैं। रोज तो मैकडी या पिज़्ज़ा हट वाले फ्री नहीं बैठे हैं कि रोज बैठ के बनाएंगे। तो वो मशीन में प्रोसेसिंग होते हैं, हाथ में, घर पे नहीं। जी, दैट इज अ डिफरेंस। हम 10 महिलाएं मिलकर 5 किलो चिप्स बनाती थी, आज 10 किलो फ्राइज 1 घंटे में मशीन तैयार करती है। जी, तो डेफिनेटली क्वालिटी पे फर्क आएगा ही आएगा। जैसे अभी आपने बोला तेल, ऑयल जो है रिपीटेटिव यूज होता है वो हार्ट पे भी इफेक्ट करता है। डेफिनेटली। तो अभी ऐड भी आते हैं कि ये ऑयल यूज करो, हार्ट पे इफेक्ट नहीं, वो कितना इफेक्ट करता है एक इंसान को? ये बात तो 110% सही है कि जब आप ऑयल को बार बार रीयूज करते हो तो आप लोग घर पे भी देख सकते हैं कि काली परत आ जाती है। जी, वो बेसिकली आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। ओके। सेकेंडली, जहाँ तक बात है, अभी मार्केट में ना डिफरेंट प्रकार के ऑयल्स आ चुके हैं। इनफैक्ट कई एड्स तो मैंने देखी हैं जो ऑयल क्लेम करते हैं कि शुगर भी रिवर्स करते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। मैंने भी देखा। तो कच्ची घानी एक टाइप ऑफ ऑयल है। हम लोग सालों से प्रोसेस्ड ऑयल यूज करते हैं। इसके अलावा अभी सोयाबीन अच्छा है या सफोला गोल्ड अच्छा है या ग्राउंडनट अच्छा है, इस पे काफ़ी चीज़ें चलती हैं। तो ऑयल खुद में इतना बड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको कोशिश करती हूँ जितना मैं समझा पाई। जो प्रोसेस्ड ऑयल होता है, बेसिकली ऑयल जिसमें से भी निकाला जाता है, जिस भी वेजिटेबल या सीड्स में से, उनके स्मोकिंग पॉइंट्स अलग होते हैं। तो पहले तो ऑयल को प्रोसेस्ड किया जाता है ताकि वो हाई स्मोकिंग पॉइंट बर्दाश्त कर सके। हम इंडियंस की एक बहुत खासियत है, हम लोग जब तक वो एक जीरे का हम लोगों ने दाना डाला और आंच नहीं निकली, हम खाना नहीं डालते हैं। तो स्मोकिंग पॉइंट ज्यादा होना यानी वो आंच निकलना ही होता है। तो जो प्रोसेस्ड ऑयल होते हैं उनका ये स्मोकिंग पॉइंट ज्यादा होने के कारण वो हमारे हार्ट को कम हानि देते हैं। ओके। क्यों? क्योंकि उनका स्मोकिंग पॉइंट है, वो बर्दाश्त कर सकते हैं कि वो 100 के ऊपर भी गर्म हुए तो हमारे हार्ट को दिक्कत नहीं देंगे। कच्ची घानी ऑयल्स, सिंस वो केमिकली ट्रीटेड नहीं होते हैं, वो एक प्रोसेस से नहीं जाते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स नहीं होते हैं, इसीलिए उनका स्मोकिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। ओके। तो कच्ची घानी में आप वो तड़का नहीं लगा सकते। जो एक इंडियन वुमेन को आदत होती है ना, जब तक वो क्रैकल नहीं सुनती है, सब्जी नहीं बनती है, पूरा घर जब तक कहता नहीं है कि बस धुआं बंद करो, तो कच्ची घानी ऑयल्स में वो नहीं हो सकता। अगर आप उसमें वो करोगे तो कच्ची घानी की अच्छी क्वालिटी खत्म हो जाएगी और आपके हार्ट को वो हार्म करेगा। ओके। सेकेंडली, सोयाबीन, सफोला गोल्ड, राइस ब्रान या ग्राउंड नट, कोकोनट, कोई भी ऑयल, हर ऑयल कंटेन करता है फैटी एसिड्स। जी। फैटी एसिड्स बेसिकली डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड्स हैं। तो हर ऑयल हमारे शरीर के लिए, हर फैटी एसिड ज़रूरी है। किसी भी एक ऑयल में सारी फैटी एसिड्स नहीं होती हैं, लेकिन हमें चाहिए सारी। जी। तो कभी भी आपको जब भी अपने घर पे तेल लाना है, आप 15 लीटर का पीपा मत लाइए, टिन मत लाइए, आप 1 या 5 लीटर का डब्बा लाइए। इससे आप हर बार अपना तेल बदलिए। तो आपको डिफरेंट फैटी एसिड्स हर बार अपने ऑयल से ही मिलेंगी। ओके। आपको अभी जैसे आपने सफोला गोल्ड लाया तो आपको अलग मिलेगी, जी। आपने राइस ब्रान लाया तो अलग मिलेगी, सोयाबीन लाया तो अलग मिलेगी, कोकोनट लाया तो अलग मिलेगी, ग्राउंडनट लाया तो अलग मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर बार अपना ऑयल चेंज करें। जब आप हाई स्मोकिंग कुकिंग कर रहे हैं जिसमें आपको तड़का बहुत ज़रूरी है, तो नॉर्मल केमिकली ट्रीटेड ऑयल यूज़ करिए। जब आप ग्रीसिंग कर रहे हैं, चपाती को लगा रहे हैं, आटा गूंदने में लगा रहे हैं, तब आप कच्ची घानी यूज़ करिए। ओके। तो आपके ऑयल्स प्रॉपर जगह पे यूज़ होते हैं, रॉन्ग स्मोकिंग पॉइंट्स नहीं आते हैं और आपके हार्ट को दिक्कत नहीं होती है। ओके। बहुत सारा चीज़।
अभी हम बच्चों में अगर देखें तो जंक फूड बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करता है, और उसके लिए अगर आप हेल्दी फूड के लिए बात करो कि दाल चावल सब्जी खा लो, तो नहीं बोलेंगे कि मुझे पास्ता दे दो, मुझे मैगी दे दो, मैं वो खा लूँगा। और हम कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं कि हाँ हम चलो दे देते हैं, लेकिन वो अट्रैक्शन बच्चों को जो हो रहा है और उसको कहीं ना कहीं ऐड कर रही है उनको हेल्थ इश्यूज़ का, जिसमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? ओके, सो आजकल बहुत कॉमन है, मोटापा तो बच्चों में देखा ही गया है। उसके अलावा बच्चों में डायबिटीज़ देखी गई है जी। कैंसर जैसी कई बीमारियां बच्चों में बहुत जल्दी हो जा रही हैं आजकल। देखिए, इसकी कहानी शुरू ना माँ बाप से ही होती है जी। आज की अगर हम लाइफस्टाइल में देखें तो मैक्सिमम मेट्रो सिटीज़ में जब कपल अकेला रहता है तो हफ्ते में 3 या 4 दिन वो ऑर्डर आउट करता है। जी। बनाने का टाइम नहीं है, मेड के हाथ का अच्छा नहीं लगा, कुछ चटपटा खाने की इच्छा हो रही है और ऑर्डर आउट कर दो। जब आपका बच्चा 6 महीने का होता है, जब हम उसे वीनिंग स्टार्ट करते हैं, तो तब माएँ मेहनत करती हैं, जी। दलिया पीस के खिला देंगी, सूजी पीस के खिला देंगी, लेकिन खुद बाहर से खा रही हैं। जब बच्चा 8-9 महीने का होता है, फिर नॉर्मल रोटी सब्जी खिलानी है तो बाहर से आ ही रहा है तो बच्चे को भी वही खिला देती है। ये बच्चे को वहाँ से आदत पड़ना शुरू होती है। जब बच्चा 2 साल का होगा, वो देखेगा कि मेरी माँ खुद बर्गर खा रही है और मुझे सब्जियाँ खिला रही है, तो कौन सा बच्चा खाएगा? जी बिल्कुल। तो हम स्कूल्स में सेशंस लेते हैं तो हम एक ही चीज़ बोलते हैं, पहले हम खुद को बदलें, जी। देन हम बच्चों को बदलने के लिए कहें। आप ककड़ी गाजर खा रहे हो ना, आपका बच्चा ककड़ी गाजर ही खाएगा। अगर आप ककड़ी गाजर नहीं खा रहे हो, खुद बर्गर पिज्ज़ा या ऑर्डर आउट कर रहे हो या बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हो, तो बच्चा भी वैसे ही खाएगा। दूसरी चीज़ आती है, हम ना खाने को बच्चों के ना जैसे कई माएँ बोलती हैं, अच्छा चल तू एक रोटी खा ले, फिर मैं तुझे एक चॉकलेट दूंगी। हाँ। हम खाने को हम उससे काउंट करते हैं कि वो एक बहुत बड़ी चीज़ कर रहा है जिसके लिए हम उसे प्राइस दे रहे हैं। हाँ। तो बच्चे को पता पड़ जाता है, अगर मैं रोटी खाऊंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगा। अगर मम्मी ने इस बार नहीं पूछा है तो फिर मैं जिद पे अड़ जाता हूँ, फिर मम्मी वही बात कहेगी, फिर मैं चॉकलेट भी मिल जाएगा। जी। आप कभी भी खाने को बच्चे को प्राइसिंग से या एक बहुत अच्छी चीज़ से मत कैलकुलेट करो। चॉकलेट भी आप कोई अच्छी चीज़ थोड़ी दे रहे हो। हाँ, आप उसको बोलो कि खाना खाओ तो मैं तुम्हें गाजर दूंगी, तो बच्चा भी नहीं खाने की करेगा। फिर आप, और बच्चा कितना भूखा रह सकता है? आप खुद कितने घंटे भूखा रह सकते हो? 12 घंटे, 24 घंटे में भी चलो, आप कोई फास्ट कर रहे हो तो एक पूरा दिन रह लोगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो समझिए बच्चा भी नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ डब्बा ढूंढने जाएगा या खाएगा। अगर आप घर पे रखोगे ही नहीं बिस्किट्स, तो ऑटोमेटिकली बच्चा नहीं खाएगा। मतलब ये बहुत कॉमन ट्रेंड देखा है मैंने। बच्चा जब 6 महीने का होता है, सबसे पहली चीज़ उसे दिलाई जाती है दूध और बिस्किट। जी। क्यों आप दूध और बिस्किट से शुरू कर रहे हो? क्यों? क्योंकि हमने बचपन में ना पार्ले जी की ऐड देखी थी और वही खाते खाते हम बड़े हो गए, तो हम भी वही कर रहे हैं। नहीं, आप सूजी दो, दलिया दो, फ्रूट मैश करके दे सकते हो, सूप्स दे सकते हो, वेजिटेबल्स को स्क्वीज करके दे सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन हमें लगता है कि उससे बच्चे का पेट भरेगा। जी। पेट भरे ना भरे, नरिशमेंट कुछ नहीं मिलेगी। बिस्किट में क्या नरिशमेंट है? कुछ नहीं। जब आप बच्चे को चाहते हो कि वो खाए, तो सबसे पहले आप उसको अपने साथ बैठ के खिलाओ। आधी से ज्यादा पेरेंट्स क्या करते हैं, पहले बच्चे को खिला देते हैं, फिर हम सुकून से बैठ के खाएं। हाँ। आप बच्चे के साथ खाओ तो बच्चा वही चीज खाएगा जो आप खा रहे हो। बच्चा अगर जिद कर रहा है तो आप फूड को रिलेट करो। कई बच्चों को गैजेट्स दे देते हैं और फिर गैजेट्स के थ्रू बच्चा खाता है, उसे पता ही नहीं मैंने क्या खाया, तो उसका फूड के साथ रिलेशनशिप और ख़राब होता है। हमने मैं अभी जब लास्ट 18 ईयर्स से काम कर रही हूँ, तो मैंने कितने अडल्ट्स देखे हैं, टीनेजर्स भी नहीं, अडल्ट्स देखे हैं 20, 25, 30 ईयर्स के, जो कहते हैं हमने फ्रूट्स कभी खाए ही नहीं है, हम वेजीज खाते ही नहीं हैं। आप सरप्राइज लग रहे हो, सोचो मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ। तो वो कहते हैं हम फ्रूट्स नहीं खाते, मुझे फ्रूट्स पसंद नहीं है। अच्छा। मेरे पास अभी एक बॉम्बे का क्लाइंट कंसल्टेशन चल रहे हैं, वो 40 इयर्स के हैं, वो कहते हैं मैं फ्रूट्स खाता ही नहीं हूँ, मुझे सिर्फ 2 ही फ्रूट्स पसंद है, बनाना बस, और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चे हो रहे होंगे तो पेरेंट्स ने कोशिश की होगी, ऐसे नहीं कि नहीं की होगी, बट
बच्चा नहीं मान रहा है तो हम हार जाते हैं। जी बिल्कुल। हम बड़े हैं और हम ही हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कई बार इमोशंस में आते हैं, कई बार टाइम नहीं है, बिजी लाइफ है। बट आपको बच्चे के फूड हैबिट्स में या तो आप शुरू के 2 साल मेहनत करोगे, अब अगर आप 2 साल मेहनत नहीं करोगे तो पूरी जिंदगी फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ऑन दिस नोट आई विल डेफिनेटली लाइक टू टेल, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक 3 साल का, एक 12 साल का। फ्रूट्स सारे खाते हैं और दोनों फ्रूट्स के लिए बहुत शौकीन हैं। वेजिटेबल्स खाते हैं, सैलड्स खाते हैं, घर पे नट्स खाते हैं। पैकेट्स मैंने कभी उन्हें इंट्रोड्यूस ही नहीं किए हैं। ओके। अभी बच्चा रो रहा है तो मम्मा के लिए सबसे इजी ऑप्शन क्या होता है? पैकेट मंगा के दे दो। आप डीमार्ट, बिग बाजार जब शॉपिंग के लिए जाओगी ना तो लोगों की ट्रॉलीज में आपको फ्रूटीज मिलेंगी, कोक्स मिलेंगे और ये पैकेट्स मिलेंगे। जी बिल्कुल। बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि ये घर पे आ रहे हैं तो बच्चे खा रहे हैं ना। आप ला ही क्यों रहे हैं? आप ला ही क्यों रहे हैं? तो अगर आप लाना बंद करोगे तो बच्चे खाना बंद करेंगे। फिर फ्रूट्स ऑप्शन रहेंगे तो बच्चे खाएगा, आप भी खाओगे। इनफैक्ट जी। बच्चे के साथ साथ आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूव आए। तो इसीलिए बच्चों को दोष देने से पहले हम अपनी खुद की शॉपिंग से लेके कंजम्पशन तक की जर्नी को ठीक करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने जिक्र किया कि हम बच्चे और या बड़े भी जब भी खाना खाते हैं तो या तो मोबाइल हाथ में होती है या टीवी चल रही होती है और उसका टेस्ट नहीं डेवलप होता है बच्चों को। और उसके बाद वो ऐसा भी देखा गया है कि जब आप मोबाइल उनसे हटा लेते हो, टीवी बंद कर देते हो, तो वो खाना ही नहीं खाते हैं और बहुत टेंट्रम्स हो करते हैं। तो इस पे पेरेंट्स को क्या सजेशन होगा? इस पे ना आपको देखिए, अभी अगर आपके बच्चे 2 साल से अबव हो चुके हैं तो अभी आपको शायद थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी। गिव देम गुड एग्जाम्पल्स, लाइक जैसे बच्चों के कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं। हमारे टाइम पे एक कैरेक्टर हुआ करता था पोपोई, हाँ। जो स्पिनाच खाता था। हाँ। तो मैं अपने बच्चे को वही देती हूँ कि पालक खाओगे तो पोपोई की तरह स्ट्रॉन्ग बनोगे। ठीक है। अभी कितने सारे आते हैं, चिंकू, बंटी एंड बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स। आप उनकी एसोसिएशन पॉजिटिव वे में करिए, लेकिन ये मत उनको बताइए कि अगर आप फूड नहीं खाओगे तो कई जैसे मैंने पेरेंट्स को देखा है कि डराते हैं, अब खाना नहीं खाओगे तो भूत लेके जाएगा। तो डर मत क्रिएट करिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, रिलेशनशिप बनाना। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा हर फूड जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया वैसे ही पसंद करे। बच्चे को छोड़िए, हम अगर सिंपल अपनी चीज़ लें, क्या रोज़ दाल खा सकते हैं 365 डेज? नहीं। 7 डेज दोनों टाइम? नहीं। जब हम नहीं खा सकते तो बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यू नीड टू गिव देम अ वेराइटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उन्हें गाजर का सूप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो शायद उन्हें गाजर का सूप नहीं पसंद आया। नेक्स्ट टाइम आप गाजर को किसी हमस के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर सूप कोई और फ्लेवर का बना सकते हो। जैसे आपको पता है कि उसको फिर भी खट्टापन पसंद है, मिंट ऐड कर दिया, या मटर पसंद है तो मटर ऐड कर लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ट्रायल एंड एरर बहुत करने पड़ते हैं बच्चों के साथ। जी। अभी जैसे कई बच्चे पसंद करते हैं सैंडविचेस या ब्रेड बहुत ज़्यादा, तो व्हाट वी डू, वी मैनी सजेस्ट मेनी टाइम्स टू आवर क्लाइंट्स हु आर यंग मॉम्स कि आप ब्रेड लो, ब्रेड लेने के बदले आप चपाती लो, अप्लाई ग्रीन चटनी, पुट्स लॉट्स ऑफ वेजीज, उसके ऊपर पनीर का या होममेड चीज़ का एक ब्रेड लगाइए, दूसरी चपाती रखिए और उसको एकदम क्रिस्प करिए। ये आपका सैंडविच भी बन सकता है, ये आपका पिज्ज़ा भी बन सकता है, ये आपका बर्गर भी बन सकता है। जी। बच्चों को क्रिस्पी पसंद है, उसमें से चीज़ की एक स्ट्रिंग निकल रही है तो बच्चे हैप्पी हैं। थोड़ा उस पर केचप का स्माइली बनाया तो बच्चों को दिखने में भी अच्छा लगता है। तो यू नीड टू रियली, एंड नाउअडेज पीपल आर वेरी क्रिएटिव, तो आपको थोड़ा अप्लाई करना है बस। तो जब आप फूड के साथ बच्चों का रिलेशनशिप अच्छा करते हैं ना, वो उनकी पूरी हेल्थ पे वर्क करता है। हमने कितने लोग देखे हैं जो सारी सब्जियां खाते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि फ्रूट नहीं खाते, बट मैंने कितने लोग देखे हैं जो सारी सब्जियां खाते हैं, सारे फ्रूट्स खाते हैं, दूध पीने की हैबिट होती है, नट्स खाने की हैबिट होती है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उन्हें आदत है कि वो जो नॉर्मल बना वो खाएंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग वो टैंट्रम्स बर्दाश्त करते हैं, आपने जैसे कहा ना टैंट्रम्स करते हैं, हम लोग वो टैंट्रम्स बर्दाश्त करते हैं। छोड़ दो, बच्चा कितनी देर भूखा रहेगा? 1 दिन 2 दिन,
2 दिन बाद आकर वो चुपचाप चपाती खाएगा, मैं भी बोलेगा मम्मा रोटी सब्जी के रोल बना के दे दोगे आप सिर्फ, इट्स ओके। थोड़ा उसका थोड़ा आपका, पुल एंड पुश तो करना ही पड़ेगा आपको बच्चों के साथ, वो ज़रूरी है। और जैसे कि मार्केट में अभी देखा भी जा रहा है कि डाइट कोक बहुत अवेलेबल है और उसकी मार्केटिंग बहुत हो रही है, और डाइट कोक के नाम पे क्या उसमें शुगर है या हेल्दी के सो कॉल्ड हेल्दी उसे बताया जा रहा है कि आप नॉर्मल कोक ना लेके, सॉफ्ट ड्रिंक ना लेके आप एक डाइट सॉफ्ट ड्रिंक लीजिए जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये वाकई में अच्छा है। शुगर के ना अपने आप में 100 से ज़्यादा नाम होते हैं। सेकेंडली, जो भी चीज़ें डाइट या हेल्थ वर्ड से जुड़ी होती हैं वो सब ज़्यादा ख़राब होती हैं। डाइट कोक, डाइट पेप्सी, इनमें शुगर का दूसरा फॉर्म ज़्यादा मात्रा में डाला रहता है। जो चीज़ें क्लेम करती हैं ना कि वो शुगर फ्री हैं, तो शुगर फ्री बनाने के लिए उसमें भर भर के सैचुरेटेड फैट पड़ा है। जो क्लेम करती हैं हम फैट फ्री हैं, तो फैट के बदले उसमें भर भर के शुगर पड़ा है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हेल्थ के नाम पे क्लेम की जाए और सच में बहुत अच्छी हो। जब एक चीज़ सिंपल सी समझिए, जो चीज़ कंपनी या इंडस्ट्री में बन रही है, मशीन में बन रही है, वो हेल्दी कैसे हो सकती है? आप सिंपली लीजिए, वो केमिकल से भरी हुई रहेगी। आप सिंपली अगर घर में पनीर बना रहे हो, जैसे आजकल लोग प्रोटीन पाउडर्स के पीछे पागल होते हैं, आप प्रोटीन पाउडर बनता है, अगर हम वे प्रोटीन की बात करें, पनीर को फाड़ के और उसका पानी, उससे वो वे कहलाता है और उससे प्रोटीन पाउडर बनता है। आप वे को 2 दिन फ्रिज में रखो या 1 हफ्ता आप धूप में रखो, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, जब वो खराब हो जाएगा तो वो पाउडर फॉर्म में फिर किससे इतने दिन टिकेगा? पाउडर फॉर्म के लिए पहले उस वे को इंडस्ट्रियल मेथड पे ड्राई करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, उसे एक फ्लेवर या कलर, आप वे टेस्ट करके देखो, इट डजंट हैव एनी टेस्ट। कलर या फ्लेवर एडिटिव्स डालने पड़ेंगे, फिर जाके पैकेजिंग होगी, मार्केट में आएगा एंड एवरीथिंग। तो कोई भी चीज़ जब मशीन में बन रही है तो डेफिनेटली वो आपके हेल्थ के लिए नहीं बनी है। क्यों? हमारी दादी, नानी, उनकी मदर्स या और 4 ग्रैंडफादर्स अगर हम बोलें तो ज़्यादा हेल्दी थी, तब फूड इंडस्ट्री के इतने रेवोल्यूशन नहीं था। जी बिल्कुल। तब मशीन की चीज़ें नहीं, घर के हाथ की चीज़ें चलती थी। जी ठीक है, तब सब कुछ घर पे बनता था। आइसक्रीम्स, केक्स तो ठीक है, पापड़ हो, आप अचार हो, सब्जी हो, रोटी हो, हलवा हो, मीठी चीज़ हो, बिस्किट, मठरी, कहीं ट्रैवल के लिए भी जाते थे तो पूरी बनाई जाती थी, ड्राई मेथी पूरी 8 दिन चले, आलू की भाजी भी 8 दिन चले। उसमें तेल घी ज़्यादा डाला जाता था, लेकिन कंपैरेटिवली वो सारी चीज़ें घर पे बनती थी। तो जब आपकी मशीन से कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली वो हेल्दी नहीं है। तो इसीलिए ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डाइट प्रोडक्ट्स या क्या, ये किसी न किसी प्रोसेस से या केमिकल से ज़्यादा बाइंड किए जाते हैं ताकि उनकी शेल्फ लाइफ या उनमें वो टेस्ट अच्छा है। सो डोंट फॉल इनटू दैट डाइट कोक वन। कई क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं, हमको कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत शौक है तो हम डाइट कोक पी लें। हाँ, मैंने कहा इससे बेटर आप नॉर्मल कोक पी लो, मेरे वो ज़्यादा चलेगा। That's good. अभी आगे के सेक्शन में मैं 2 चीज़ का नाम लूँगी, आपको उसमें से हेल्दी वन चूज़ करना है। ओके, क्विक टाइप। क्विक टाइप में कोक या लस्सी? लस्सी। घर में बना बर्गर और रेस्टोरेंट वाला? घर का बना बर्गर, आई लव इट। पैकेट फूड और कैंडी? दोनों नहीं। दोनों नहीं। समोसा या बर्गर? समोसा, आई लव एनी टाइम। थैंक यू। आपने देखा और सुना कि किस तरीके से एक सिंपल फूड को भी रेखा जी ने बहुत ही सलीके से और अच्छे तरीके से घर में कैसे बनाया जा सकता है, जो कि आप जंक फूड को भी एक हेल्दी फूड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आप एक बेहतर तरीके से फूड को बनाएंगे और अपने बच्चों और खुद को देंगे ताकि एक हेल्दी लाइफ जी सके। थैंक यू।